तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले स्ट्रीट ट्रैश से। तो भाई न्यू जजमेंट डे को डब्ल्यूडब्ल्यूई रीनेम करने वाली थी एंड इनका नया नाम देने वाली थी गली का कचरा। सड़क का भी कचरा नहीं भाई, गली का कचरा, मतलब और ही गंदा। अब किसको भी ये नाम पसंद नहीं आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो फैंस को ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद आया, बैकलैश मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई को एंड इन्होंने नाम चेंज कर दिया, यानी कि नाम वापस से जजमेंट डे ही रख लिया। इंटरनली ये चेंज कर चुके थे, बस उसको टीवी पे लाना था, लेकिन लाने से पहले ही बैकलैश इन्होंने देख लिया तो नाम वापस से इन्होंने अंदर ही अंदर चेंज करके फिर से जजमेंट डे ही रख दिया। अब ऐसे में रसल वुड्स की ये रिपोर्ट थी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ना स्ट्रीट ट्रैश रखने वाली है नाम, रिपोर्ट गलत होगी। फैंस ने एलिगेशंस लगाए कि भाई तुम तो गलत न्यूज़ दे रहे हो, तुम अब गलत साबित हो रहे हो। लेकिन देन अभी कंफर्म हो चुका है कि वो गलत नहीं थे भाई, वही सही थे। रसल वुड्स एक्चुअली में ट्रस्टेड है। अभी वापस से अपडेट आ रही है भाई, आप देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक नई मर्चेंडाइज रिलीज करी है जजमेंट डे के लिए। एंड ये मर्चेंडाइज कौन सी है भाई, तो स्ट्रीट ट्रैश वाली। आप देख सकते होगे मर्चेंडाइज पे कहीं भी आपको जजमेंट डे का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। बस अब क्योंकि इन्होंने जजमेंट डे का नाम चेंज नहीं किया तो यहाँ पे इन्होंने कैप्शन में द जजमेंट डे स्ट्रीट ट्रैश लिख दिया। बाकी आप मर्चेंडाइज देखो भाई, कहीं पे भी आपको जजमेंट डे का कोई भी नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा, जे भी नहीं मिलेगा। तो स्ट्रीट ट्रैश तो ये नाम बना चुके थे। एंड साथ में अपडेट भी आई थी कि इन्होंने मर्च वगैरह सब कुछ बना के रख लिया। तो ये हो सकता है कि इकलौती मर्च नहीं है भाई, मे बी इसके अलावा भी कुछ और ये बना चुके होंगे, तो धीरे धीरे वो भी ऑन सेल पब्लिकली लगा देंगे। तो स्ट्रीट ट्रैश के लिए सब कुछ इन्होंने डन कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट मैटर करता है, अब आपके ओपिनियंस एक्चुअली में मैटर करते हैं। इवन ट्रिपल एच ने कहा कि वो लोगों के ओपिनियंस को सुनते हैं, लोग क्या कहते हैं, वो ट्विटर वगैरह स्क्रॉल करते हैं, सब देखते रहते हैं। तो अब आपके ओपिनियंस काफ़ी मैटर करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो वैलिड चीज़ों के ऊपर हो तो लोगों ने भाई काफ़ी आउटरेस्ट जताया था इस चीज़ के ऊपर। तो अब ये नाम चेंज होने से पहले ही इंटरनली चेंज हो गया। लेकिन मर्चेंडाइज तो भाई ये बेचेंगे एंड देखना है कि मर्चेंडाइज कितनी बिकती है कितनी नहीं। आई थिंक ये काफ़ी एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज बन जाएगी, बिकॉज ये नाम आने वाला था लेकिन कभी आया नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी सेल्स अच्छी जाएगी। बाकी लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा सेल्स को लेकर अपडेट आएगी। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई अपनी रिलेटेड है ब्लैक ब्रॉक लेसनर से। एमवीपी ने क्रिटिसाइज करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि भाई उन्होंने ब्लैक ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं बनाया। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। टिफनी स्ट्रैटन को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए कि पिंक ब्रॉक लेसनर कहाँ है। इवन हल्क हॉगन को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि येलो ब्रॉक लेसनर कहाँ है। करना ही चाहिए भाई मेरे अकॉर्डिंग। तो कोडी रोड्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि अमेरिकन फ्लेवर्ड ब्रॉक लेसनर कहाँ है। आप बताना आपके थॉट्स क्या हैं। एमवीपी कहते क्या है, मैं आपको वो बता दूं। एमवीपी कहते हैं अपने रिसेंट एक ऑटोग्राफ साइनिंग के अंदर कि लैस्ली को वो हमेशा से लेसनर के तौर पे देखते थे। बताओ, बॉबी लैस्ली को बॉबी लैस्ली के तौर पे नहीं देखते थे, वो लेसनर 2.0 के तौर पे देखते थे। कहना है इनका कि जब लेसनर टेलीविजन से चले गए, अब तो आ भी नहीं रहे वो, तो लैस्ली को पुश करने का बहुत अच्छा मौका था ट्रिपल एच के पास, लेकिन वो नहीं करते। तो ट्रिपल एच से तो भाई इन्होंने एक बैर पाल ही लिया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। तो ट्रिपल एच को फिर से अक्यूज़ करते हैं कि इनके पास अच्छा मौका था कि ये एक ब्लैक ब्रॉक लेसनर बनाए, लेकिन इन्होंने बॉबी लैस्ली को ब्लैक ब्रॉक लेसनर नहीं बनाया। तो मैं तो चाहूँगा कि लैस्ली कहीं भी आगे जाए, कहीं भी कुछ भी करे, तो उसको इसी तरीके से बुक किया जाए कि वो ब्लैक ब्रॉक लेसनर दिखे एंड वो नए टैलेंट्स को ओवर करे, ऐसा इनका कहना है। अब बाकी सारे लोग कह रहे हैं भाई कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, ब्लैक ब्रॉक लेसनर, ये चीज़ सेंस कैसे बनाती है। पहली बात तो कि लैस्ली एंड लेसनर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, दोनों अपने अपनी जगह बहुत सही है। लैस्ली बॉबी लैस्ली भाई उनकी खुद की लेगेसी है, ब्रॉक लेसनर अलग हैं इंडिविजुअल। दोनों को कंपेयर क्यों ही करना, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के जैसा क्यों बनना चाहेगा। दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ सक्सीड करा है भाई अपनी ज़िंदगी के अंदर, अनलाइक एमवीपी। तो ये कंपैरिजन वाले काम एमवीपी ही करते हैं। तो एमवीपी का कहना है कि काला लेसनर चाहिए था मुझे, काला लेसनर, ब्लैक ब्रॉक लेसनर। देन उसके बाद फिर यू नो कि ट्रिपल एच पे कैसे कमेंट्स उठते हैं इनकी तरफ से, एंड खुद इन्हें चाहिए ब्लैक ब्रॉक लेसनर, तो कभी येलो तो कभी पिंक, कभी ये वो। क्या सोचता आप कमेंट करके बताना। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई इस चीज़ के बारे में। आई थिंक इतना तो आप सब समझ चुके हो कि एमवीपी दिमाग से कोई बात करती नहीं। इनफैक्ट दिमाग हो तब तो कोई बात करे। बाकी अब मुझे भी मालूम है कि मेरी ऑडियंस भी बहुत अच्छे से एमवीपी को प्यार करती है, तो आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहो एमवीपी को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केविन नैश को लेके। केविन नैश ने बहुत बहस करा है लोगन पॉल को। बताओ भाई, राइम हो गया। केविन नैश ने करा है बहस लोगन पॉल को। क्यों? क्योंकि लोगन पॉल कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा कैश। क्या है भाई इसके पीछे का रीज़न, इनका एग्जैक्ट क्या है ना, गाली दे रहे हैं, सिर्फ गाली ही दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ के तो बता नहीं सकता, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। सिर्फ गालियाँ बकी इन्होंने। कहते हैं कि ये लोगन पॉल ये $5 मिलियन कमा रहा है। किस लिए, क्यों कमा रहा है ये इतना? एक तो इतना लिमिटेड शेड्यूल पे अपीयर होता है ये, इससे ज़्यादा टैलेंटेड लोग, इससे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग पीछे लॉकर रूम में पड़े हुए हैं, हाउस शोज अटेंड करते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाते हैं। लेकिन ये क्योंकि इसके 24 मिलियन फॉलोवर्स हैं, पता नहीं ब्रेन डेड है कौन है जो कि इसके पीछे घूमते हैं, वो उतने लोग इसके फॉलोवर्स हैं, इसीलिए ये इतना कमा रहा है।
बाकी तो मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब देखो भाई, आधा ज़्यादा तो गाली बकते हैं, अगर मैं शायद इनकी गालियाँ पढ़ के बताऊँगा तो आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन ये चीज़ हम लोग करते नहीं अपने चैनल के ऊपर। तो इसलिए मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा कि इनका कहना है कि लोगन पॉल जितना कमा रहे हैं वो उतना डिज़र्व नहीं करते, उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। अब देखो, मुझे लगता है भाई कि जो जितना कमा रहा है भाई डिज़र्व करता है। मुझे लगता है कि WWE लोगन पॉल को इसीलिए नहीं पे करती है कि लोगन पॉल आके कम्पीट करे, वो बस इसीलिए पे करती है कि वो खुद को लोगन पॉल के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। लाइक सबके पीछे का एक रीज़न होता है। मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता रहा था कि रोमन रेंज सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, अराउंड $15 मिलियन पर ईयर। अब रोमन तो भाई बहुत कम अपीयर होते हैं, इनफैक्ट सबसे कम अपीयर होते हैं ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी रोमन कमा रहे हैं ना, वो इसीलिए कमा रहे हैं कि एक नाम उन्होंने अपना बना लिया है। अब जब तक रोमन रेंज का नाम WWE के साथ जुड़ा रहेगा, WWE को प्रॉफिट होते रहेगा, WWE उनके नाम से पैसा कमाते रहेगी, मर्च बेच के, ये करके वो करके, फलान ढिमखाना। सेम गोज विथ लोगन पॉल। अब लोगन पॉल कंपीट करे ना करे, उनसे WWE को कुछ भी मतलब नहीं है। कंपीट करो ना करो बात की बात है, एक दो बार आ जाना ठीक है। साइन इन्होंने बस इसीलिए करा है लोगन पॉल को, ताकि खुद को लोगन पॉल के साथ एसोसिएट कर सकें। वो 24 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं लोगन पॉल के, उनके साथ खुद को एसोसिएट कर सकें एंड लोगन पॉल के मर्च वगैरह से पैसे कमा सकें। सिंपल सी थिंग है। बाकी जो रेसलर्स वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं एंड आई होप कि वो सबके सब सक्सीड करें। जहाँ पे आज कोडी पहुँचे हैं, रोमन पहुँचे हैं, लोगन पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे, तो मैं काफ़ी हद तक अग्री करूँगा केविन नैश से। लेकिन देन बात है कि भाई लोगन पॉल ने एक दूसरी फील्ड में मेहनत करी है एंड इधर जो रेसलर्स हैं वो इधर इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। सो ओनली थिंग टू होप इस कि भाई ये जो रेसलर्स मेहनत कर रहे हैं वो भी पॉपुलर हो जाए एंड लोगन पॉल जो है भाई वो सही है, दूसरे को क्यों ही कोसना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि WWE ऑन नेटफ्लिक्स को लेके। तो भाई एक दिक्कत है एंड ये रोमन रेंस ने ही शायद क्रिएट कर दी। फैंस थोड़े कंसर्न हो गए जब रोमन रेंस आते हैं पॉल हेमन के साथ ब्लूमबर्ग पे, तो वो कहते हैं कि यार देखो PG एरा से हम लोग मूव नहीं होने वाले हैं। कहते हैं कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल मार्केट है, साथ में हम लोग केयर करते हैं उन बच्चों की भी जो कि बच्चे हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको साइड करके TV 14 बना दें या फिर कुछ ऐसा ले आएँ जो कि बच्चे देख ही नहीं पाए। हम उनकी भी केयर करते हैं, हम अपने हर एज ग्रुप को कैटर करते हैं जो कि हमें देखते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, ठीक है। तो रोमन का कहना है कि PG से तो हम लोग मूव नहीं होने वाले। तो अगर आप होप कर रहे हो कि या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद आपको कुछ बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको अभी नहीं देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। आप जो अभी देख रहे हो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी चीज़ें। तो WWE इस चीज़ को बहुत क्लियर करते हुए दिख रही है। अभी रिसेंटली एक अपडेट भी निकल के सामने आई थी कि मंडे नाइट रॉ से पहले एक टैलेंट मीटिंग रखी थी ट्रिपल एच ने एंड वहाँ पे वो साफ कह रहे थे कि कर्सिंग अलाउड नहीं है। नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो हाँ सेंसरशिप थोड़ी कम होगी, लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत अलाउ नहीं होगी। तो ये न्यूज़ वगैरह भी सामने आ रही है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि फैंस के दिमाग में ये चीज़ ये लोग डालना चाहते हैं कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि हम उतना कुछ करने ही नहीं वाले हैं। एंड मुझे लगता भी है भाई कितना नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ उस रेंज में जाने का मतलब है कि फिर इनको उतने स्पॉन्सर्स मिलेंगे नहीं जो कि अभी जिस तरीके के मिलते हैं। तो क्यों ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे लोग। अभी ये हर तरीके के ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो हर तरीके की स्पॉन्सरशिप इनको मिल सकती है। रोमन वही कहते हैं कि ये हम लोग नहीं करने वाले, कि PG से हम लोग मूव तो नहीं करने वाले हैं। तो जो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ब्लड बाथ देखने को मिलेगा आपको हर शो में, गालियाँ देखने को मिलेगी सब, तो उतना कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना मानो कि अब TV से हट के OTT पे मंडे नाइट रॉ चला जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग।